यदि आप हरिवंश धर्म में जुड़े, वृंदावन में जुड़े, राधा नाम से जुड़े, नित्य विहार रस में जुड़े हैं, इसलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक होए मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अब ध्यान दीजिए अपनी उपासना के रंग की। अगर आप शरणागत हो चुके तो पहला नियम है कि बिना श्री जी को अर्पित किए बूंद पानी भी नहीं जाना चाहिए जिब्या में। और बात तो दूर, हमारी बात को समझना, हम कहते पहली बात तो ऐसा कुछ ना पिए खाए जो हम श्री जी को भोग नहीं लगा सकते। अगर आपकी औषधि चल रही है, आपका वृद्ध शरीर है, आप ऐसे लेते हैं, नाम जपते हुए पी ले, पर पहले राधा वल्लभ लाल की जय और भावना में अर्पित कर दो। जल है, एक तो जब भोग लगाते हो आठों पैर तो जल होता है, उसको आप पात्र में रख करके फ्रिज का एक हिस्सा ऐसा रख सकते हो जो प्रसादी हो, एक अमनिया कर सकते हो, तो वो जो प्रसादी जल है वही पीने के प्रयोग। अगर आप ऐसी जगह हैं आपको ये सुविधा नहीं मिलती अष्टपहर के प्रसादी जल की, तो जब पिए तो राधा वल्लभ लाल की जय और 1 मिनट भावना करे, हे प्रभु मेरे हृदय देश में विराजमान होकर आप जल पान कीजिए, जल पीजिए। ऐसी कोई वस्तु खाइए पिए नहीं जो प्रभु को अर्पित नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसे काचे धर्मी के लय उपदेश कहा अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत, शरणागत हो गए, उनको पता ही नहीं है, जहां जो देखा वो वहां खरीदा और खा रहे। ये तो देखी बात है। माला यहां टंगा है, हम पीछे बता भी चुके, बड़ा पश्चाताप होता है। आप वैष्णव हैं और गोलगप्पा दोना में लिए हैं, ऐसे यहां टपक रहा है गोलगप्पा, माला के ऊपर जा रहा है। मान लो माला का आप महत्व तो नहीं समझते, माला साक्षात श्री जी में है, क्योंकि उससे हम नाम जप करते हैं, ऐसा नहीं करते। अगर आपको ऐसे कुछ पदार्थ पाने हैं, नहीं आपकी जिह्वा रुकती, तो हम कह रहे खरीद लो, पात्र में रख लो, कुटिया में जाओ, श्री जी को भोग लगाओ, थोड़ा नाम कीर्तन करो, फिर उसको मर्यादा से पालो। आप वैष्णव हो, बाजार में खड़े खड़े कंठी तिलक लगाए, अच्छा लगता है आपको? अरे कंठी तिलक लगाकर इसकी मर्यादा की भी तो रक्षा करो। लय उपदेश कहा है अनन्य अनहाय अनर्पित जाय गटकत। अब ये नहीं होगा कि सुबह सुबह उठे हो बेड टी पी रहे हैं, नहीं तो कोई भक्ति नहीं रहेगी। पहले उठो, नाम रस पियो, गुरुजनों का नाम, महापुरुषों का नाम स्मरण किया, कुछ देर इष्ट का नाम स्मरण किया, फिर भूमि को प्रणाम किया, सब भक्तों को प्रणाम करके हे प्रभु आज का दिन हमारा बड़ा मंगलमय आपके स्मरण में जाए, ऐसी प्रार्थना की। फिर आप शौच स्नान आदि क्रिया करके प्रभु की मंगला करके फिर उनको भोग लगा करके फिर जो ऐसे ऐसे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। लेकिन पशुता बढ़ रही है, पशुता बढ़ रही है। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लग। पहली गलती, बिना भोग लगाए पा रहे हैं, वैष्णव होकर भी, शरणागत होकर भी। बहुत सावधान, बिना प्रभु को पवाए पा नहीं सकते, कुछ भी नहीं। हर कर्म प्रभु को समर्पित करना है। आज जब तुम कंठी बंधवा लिए, दीक्षा ले लिए, तो तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रभु को समर्पित ना कर सको। कोई पर्दे के डाल करके कार्य करने वाला कि नहीं, प्रभु दे पर्दा खोल करके हर कार्य आपके सामने होगा, आपके लिए होगा। हमारा जीवन अब पर्दे में नहीं है, बेपर्द है आपके सामने। कभी संकोच ना करो प्रभु से, प्रभु सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो संकोच करो जो प्रभु को हम समर्पित नहीं कर सकते, वो कर्म, वो खान पान। आस करें विषयीन के आगे जो देखे में जोरत हाथ लटकत। चाहे गृहस्थ शरणागत हो, चाहे विरक्त शरणागत, ये विषयी पुरुष से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होनी, कामनाओं की पूर्ति श्री जी से होनी। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। ये सिद्धांत पकड़ो, दूसरे के आगे घिघियाने की जरूरत नहीं है। चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो, श्री जी हैं, बहुत समर्थ हैं। अगर उनका विधान है कि मैं ऐसे दुख में जीवन को व्यतीत करूं तो मुझे किसी से सुख नहीं चाहिए, और अगर उनका विधान है कि ऐसे सुख में जीवन से, तो मुझे कोई परवाह नहीं। केतिक आयु केतिक जीवन, काहे विनाशत काज हटकत। तुम्हारा काज है भगवत प्राप्ति। कितना जीवन है तुम जो दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हो धन के लिए, भोगों के लिए नहीं। कितना जीवन है दूसरे की आस कर रहे हो। अरे लाडली लाल के चरणारविंद की महिमा तुम्हें पता नहीं है। प्रणत कामदम पद्मजार्जितम धरणि मंडनम ध्येयमापद। ये लालजू के चरणारविंद, प्रणाम करने वालों की समस्त कामनाओं को पूर्ण। हमारी श्री जी चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरी नाम। गोरे चरणारविंद में जिसने माथा रख दिया, उसके समस्त चिंतित भावों को पूर्ण करने वाली। एक है साकत संग अगिन्न लपट लपट जरत क्यों संगति की जय। साकत दो भाव से इसका अर्थ होता है। एक होता है जो गुरु मंत्र नहीं लिए मनमानी आचरण करते हैं, उन्हें साकत। और दूसरा कहते हैं जो बकरे की बलि चढ़ाते हैं, शराब पीते हैं और कहते हैं हम माता जी की उपासना करते हैं। बोले इनका संग आग की लपट से खेलना है, अर्थात सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, वैष्णवता नष्ट हो जाएगी अगर ऐसे लोगों का संग करोगे।
साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जय। सावधान। अब देखो कहां वैष्णव धर्म के पालन की वो वृत्ति रह गई। बड़ा विचित्र है। अगर वैष्णव उस परिवार में नहीं तो उस परिवार का अन्न नहीं खा सकते। चतुर्भुज दास जी जिस गांव में वैष्णव नहीं होता होता उस गांव का पानी नहीं पीते थे। भगवान का कंठी तिलक धारण करने वाला कोई इस गांव में है नहीं तो उस गांव में रुकते ही नहीं थे, चले जाते थे। जो गुरुमुख नहीं है उसके संग का क्या स्वरूप बताया है? साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। नहीं। एक बार चतुर्भुज दास जी किसी राजनगर में प्रवेश हुए तो देखा एक आदमी आर्त भाव से रो रहा था और बैंड बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, उससे लोग बंदी बनाए हुए थे। अपने ठाकुर मुरलीधर को लेकर पूरी मंडली के साथ चलते थे। बड़े ही महापुरुष थे, बड़े ही बलशाली महापुरुष थे। उनको ये क्या है, ये सब उत्सव मना रहे, आदमी रो रहा है, इसको बंदी, बोले इसकी बलि चढ़ाई जाएगी देवी में। बोले कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खाती है और प्रसन्न रहती है। तो देवी का मंदिर सामने ही था। बोले चलो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन चल रहा था कीर्तन। पूरी मंडली का सेवक जी के मित्र श्री चतुर्भुज दास जी, सेवक जी हरिवंश महाप्रभु के अनन्य निष्ठ, और ये आकर वृंदावन में बंचन महाप्रभु से दीक्षा ली थी। बड़े ही अद्भुत महापुरुष दोनों। चतुर्भुज दास जी गए और देवी साथ में ठाकुर मुरलीधर, देवी जी सामने सिंहासन में। उनका कैसी तो मां है, अपने बच्चों की बलि स्वीकार करती हो, प्रसन्न मुद्रा में बैठी हुई है, निकल बाहर। ऐसे ही शब्द थे तो हवा में ऐसे देवी का विग्रह बाहर आ गया और बैठा ला ठाकुर मुरलीधर जी को, और देवी से कहा कि जिनकी शक्ति से आप शक्ति संपन्न हैं। थर थर कांप रही थी देवी। पढ़ लेना भक्तमाल में चतुर्भुज दास जी का चरित्र और रसिक अनन्यमाल में। उनका जिसकी शक्ति से शक्तिमान हो, आज से तुम्हारे सिंहासन पर वो बैठे हैं। आज के बाद अगर किसी बकरा की बलि, मुर्गा की बलि, आदमी की बलि चढ़ी तो आप समझ सकती हैं। थर थर कांप रही थी देवी। कहा जाओ यहां के राजा को आदेश करो, आज के बाद यहां कोई बलि नहीं। रात्रि में राजा को गए, उठा के पटक दिया, छाती में लात रखा, दिव्य रूप, और कहा आज के बाद अगर बलि चढ़ी तो तेरी बलि चढ़ाऊंगी। पूरा शासन कर दे, किसी भी पशु पक्षी की बलि। अब मैं वैष्णव हो गई हूं, देवी ने कहा। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी को छुआ के कंठी बांधी देवी के गले में और चेला बनाया देवी को। पढ़ के देख लेना। तो कहते साकत संग अगिन लपट लपट जरत क्यों संगति की जाए। जो ऐसी उपासना करते हैं या जो उपासना से रहित दुष्ट स्वभाव वाले, आग की लपट इनकी संगति मत की जाए। तो संगत किसकी करें? बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगति की जाए। जो समता को प्राप्त और भगवत प्रेम को प्राप्त महात्मा, ऐसा समझ करके जान करके ऐसे महात्माओं का संग करो। किन महात्माओं का संग करना चाहिए? जो समता को प्राप्त है। किन महात्माओं का संग करना? जो भगवत प्रेम को प्राप्त है। तो पहचान क्या है भगवत प्रेम प्राप्त महात्मा की? जिसकी बुद्धि में धन का महत्व नहीं है, कामिनी का महत्व नहीं है और कीर्ति का महत्व नहीं है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता वाला महात्मा होता है। जिसको जो किसी भी पक्ष में नहीं, पूरा विश्व उसका है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, एक ही परमात्मा तत्व सर्वत्र विराजमान है। वो समान सुसंतन, वो सम बुद्धि रखने वाला महात्मा है। बोले साधु सुबुद्धि समान सुसंतन जान के शीतल संगत की जाए। इनका संग तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा, परम शीतल माश्रयामी श्री जी के चरणों तक पहुंचाएगा। बोले एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का कीजिए, और जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए। सेवक जी महाराज बहुत बढ़िया वर्णन कर रहे हैं। बोले एक ऐसे हैं जिनका स्वभाव ही विरुद्ध, वैष्णव धर्म के विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण करते हैं। अब जब इनका स्वभाव ही विरुद्ध है तो लाख समझावे समझने वाले नहीं हो, अपने मनमानी आचरण करते हैं। और तिलक भी लगाए, कंठी भी लगाए, मनमानी आचरण करते हैं। बहुत प्रपंच की बातें करते हो। अगले जन्म में जबान ही हटा दी जाएगी। जब बरसा ऋतु होती तो देखो निकलते एक जबान वाले, टर 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 टर, कोई मतलब नहीं है। नहीं, जे नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समाना। जिनकी जी भगवान की चर्चा नहीं करती, अगले जन्म में हटा दी जाती है। और जानते हैं उनको क्या बनाया था? मेढक बोलता रहता, दिन भर लगा रहे, कोई स्वर नहीं, कोई व्यंजन, कोई भगवत चर्चा नहीं। तो एक जो काचे प्रकृति विरुद्ध करे तो का की जाए, और एक आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का की जाए। संसार की जलन से बचने के लिए वैष्णव धर्म को स्वीकार किया संतों के बीच में, और यहां भी आकर वही आग लगा दी, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या की। तो अगर बाहर से जला हुआ पानी में पहुंच जाए तो शीतलता मिलती है, पानी में आग लग जाए तो फिर कहां भाग के जाएगा।
संसार से भाग के संतों के बीच में आए हो तो अब होश में हो जाओ, यहां आग मत लगाओ। ये जो काचे प्रकृति के लोग होते हैं, ये आगे के दाजे गए भजी पानी में, और पानी में आग लगे तो काकी बचना। ये लोग आग लगा के सेकने वाले होते हैं। परमार्थ में चलाना बहुत कठिन है, परमार्थ से भ्रष्ट करा देना बिल्कुल सरल बात है। कच्चे परमार्थियों को भ्रष्ट करने के लिए बहुत समर्थ है कुसंग। जे आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो का कीजिए भाई, होश में संसार की जलन से बचने के लिए संतों के बीच में अगर यहां प्रपंच करोगे, यहां उद्दंडता करोगे, यहां आग लगाओगे अपने हृदय में, तो शीतलता कहां प्राप्त करोगे। प्रीति भंग बरनत रसरीत श्री हरिवंश बचन विश्रावहु, आप अपनी ठौर जहां तहां कर विरुद्ध सब पे निधरावहु। कह रहे प्रेम धर्म के शरणागतों से प्रार्थना है कि आप जहां जुड़े हो उसी धर्म का पालन करो, उसी धर्म से प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी, बाहरी के उपदेशों से नहीं। बाहरी उपदेश सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में चोट पहुंचेगी। निंदा करने वाले लोग बहुत हैं, एक दूसरे के धर्म की निंदा, एक दूसरे आचार्य की निंदा, एक दूसरे की भक्ति की निंदा, ये सब बड़ा विचित्र माया का प्रपंच है। तो कह रहे एक संसार दुष्ट की संगति ताहू में तुम पुष्ट कराओ, विनती करो सकल धर्मिन सो धर्मी हो जिन नाम धराओ। हे हित धर्मी, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है, तुम दुष्टों का संग करके अपनी दुष्टता को पुष्ट मत करो। प्रियाजू ने बढ़िया अवसर दिया है, उनकी गोरे चरणारविंद की शरणागति के प्रभाव से माया पर विजय प्राप्त कर लो। तुमसे विनती करता हूं धर्मी होकर के नाम मत धराओ। तो क्या करूं, बहुत ध्यान से सुन लो फिर विश्राम हो जाए। क्या करूं, बोले स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुन कथी संतन सो संग करी। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे की जिय लाज धरी। स्वार्थ का त्याग कर दो। यदि तुम्हें रसिकों का संग मिला है तो स्वार्थ का नहीं, परमार्थ की पुष्टता करो। और देखो जब प्रेम में तुम्हारी गति होगी तो फिर व्यवहार परमार्थ दोनों छूट जाए, इसकी परवाह नहीं होती। परमार्थ व्यवहार बनो कि ना बनो, पर पहले स्वार्थ का त्याग कर परमार्थ पर दृष्टि रखो, हमें भगवत प्राप्ति हो इस जन्म में। इसलिए संतों का संग स्वार्थ पूर्वक नहीं करना चाहिए। एक आए महाराज जी, टांग बहुत दर्द करती है। नहीं हम क्या करें भाई, नहीं संतों को क्या समझा तुमने, जादूगर समझा क्या कि डॉक्टर समझा? अरे एमडी पीएचडी जो पढ़े डॉक्टर हैं उनके पास जाओ भाई। ये टांग वांग ठीक करने वाले नहीं है। टांग खराब हो गई, ये टांग दर्द कर रही तो ले लो लकड़ी का वो, आराम से उसके सहारे से चलो, राधा राधा बोलो। ये तो टांग जाएगी आज नहीं तो कल जाएगी। संतों के पास जाओ तो स्वार्थ सकल त्याजी। अब जब तक तुम्हारे अंदर दैन्यता नहीं है, भाव नहीं है, तो स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। बोले स्वार्थ सकल त्याजी। अब वो भी कहेंगे कि हम संत समागम किया है, नहीं नहीं संत समागम नहीं। प्रणिपातेन च प्रश्नया, यदि दैन्य भाव नहीं, कुछ गर्व है। स्वार्थ सकल त्याजी गुरु चरणन भज। अगर हमें पहले पता होला ऐसे कि प्रवेश ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं होता ना कि सामने कौन है, प्रवेश ही नहीं। नहीं, यही दरबार दीन को वास्तविक अगर कोई दैन्य है तो गेट से जाके लिवा के लाओ, आनंद पूर्वक लाओ। और अगर दैन्य नहीं है तो दैन्य का नहीं, दैन्य के सिवा और यहां नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। स्वार्थ सकल त्याजी। संतों से लाभ लेना है, जीवन का लाभ लेना है, तो पहली बात आगे के दाजे गए भजी पानी में आग लगे तो कहा कि संसार के अपराध करके भागे संतों की शरण में, और संतों के आग लगाओगे, अपराध करोगे, वैष्णव अपराध करोगे तो तुम्हें कहां त्रिभुवन में सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे भाई हमारे यहां परम पद का फार्म भरा जाता है, एमएलए और सांसद और मुख्यमंत्री और मंत्री प्रधानमंत्री भगवान के स्वरूप है राष्ट्र सेवा के लिए। हमारे यहां जो है वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश के चरणारविंद की पदवी का फार्म भरा जाता है। अगर ये पदवी चाहिए तो आओ। हमारा उद्देश्य है एक एक व्यक्ति का मानस पटल धर्मयुक्त हो, सब अपने कर्तव्य का पालन करें। तो हमारे पास जो भी आओ अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए आओ। तुम भी राधा राधा जपो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमारी शिक्षा यही है। तुम जिस धर्म में हो, जिस राष्ट्र के पद में हो, भगवान का दिया हुआ पद है, उस पद का तुम पालन करो तो हमारी समाज अपने आप आपको चयन करेगी, वर्ण करेगी। हमारे पास केवल परमार्थ का है और हमारी राष्ट्र सेवा की भावना की एक एक व्यक्ति यदि सतमार्ग में चलेगा तो हमारा राष्ट्र सुखी हो जाएगा।
अगर एक व्यक्ति को हम बदल पाए, हमारी अपनी वृत्ति बदल गई, तो वो दूसरे की वृत्ति बदल देगा, वो तीसरे की वृत्ति, ऐसे हमारा राष्ट्र पावन हो जाएगा। हमारा केवल यही उद्देश्य है और यही उद्देश्य अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। गुरुदेव के चरणों का भजन तभी होता है जब स्वार्थ का त्याग हो जाता है। गुण नाम कथि, गुण गाओ प्रभु के, नाम जप करो और संतों का संग करो जिससे भगवत चर्चा सुनने को मिले। काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, रात दिन संसार के इन्हीं प्रपंच में फंसे हो, अब तुम्हारे शरीर के जाने का समय आ। ये शरीर नाशवान है। काल ब्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, चाहे जितनी सर्जरी करा लो, सर्जरी करा के सुंदरता की सीमा नहीं बनोगे। ध्यान रखो, है एक स्वरूप जो सुंदरता की सीमा के पास पहुंचा देगा, भाव दे। वो होता है आंतरिक सर्जरी से, जो यहां के डॉक्टर नहीं करते, वो गुरु जी करते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको निकाल फेंका तो भाव देह की प्राप्ति हो गई। किशोरी मातमानम, उसमें पाउडर की जरूरत नहीं है। किशोरी मातमानम किम सुकुमारी कले, श्री जी की सेवा में। अब ये शरीर काल व्याल मुख पर्यो कफ बात पित्त भर्यो, भ्रमेव कत अनन्य कहे कि जे लाज धरी। अये अनन्य शरणागत हरिवंश सेवक, अये गोरे चरणारविंद के शरणागत, स्वार्थ का त्याग करके गुरु चरणों का भजन करके प्रियाजू की प्राप्ति कर। सेवक निकट रस रीति प्रीति मन धरि हित हरिवंश कुल कान सब परिहर, काचे रसिकन सो बिनती करत ऐसी। गोविंद दुआई भाई नो जो सेवो श्यामा है। तुम्हें भगवान गोविंद की कसम है, यदि तुम हरिवंश सेवक हो तो श्यामा श्याम के अनन्य हो जाओ। सेवक जी महाराज का कितना प्रेम है। कह रहे हैं काचे रसिकन सो बिनती करत है, कच्चे रसिको तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम्हें गोविंद भगवान की कसम है, अपने गुरुजनों के नजदीक होकर रस रीति सीखो, प्रिया प्रीतम के दुलार करने की, और सेवो श्यामा हरि, प्रिया प्रीतम का सेवन करके जीवन निहाल कर लो। खूब नाम जप करो, खूब श्री जी के यश चर्चा को सुनो, गंदे विचारों का त्याग करो, गंदे आचरणों का त्याग करो, गंदे भावों का त्याग करो। संतों के पास स्वार्थ युक्त बुद्धि से मत जाओ। थोड़ी एक जगह तो रखो जहां चैन से बैठ सको। वही कामना, वही स्वार्थ, वही शरीर, वही भोग, वही वासना। अरे थोड़ा तो उपासना की जगह रखो। एक जगह संत संग है जहां उपासना से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा हमारे भजन में विघ्न पड़ जाए उसका हमें त्याग करना चाहिए। चाहे हमारी कोई वृत्ति हो, हमारा कोई अंग हो, चाहे हमारा कोई निजजन हो, इस पे बर्दाश्त नहीं, त्याग। उसी समय भगवत साक्षात्कार होता है जहां निष्ठा जागृत होती है। निष्ठा, समर्पण, पूर्ण समर्पण। यदि इस लोक में सब लोग मेरी निंदा करें, ऐसा थोड़ी है कि सब निंदा ही करते हैं। कभी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। अगर 10 निंदा करने वाले होते तो 100 प्रणाम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल प्रणाम करने वाले ही हो, निंदा करने वाले ना हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि केवल निंदा करने वाले ही हो, प्रणाम करने वाले ना हो। ऐसा होता है। अगर आपके कुछ बड़ाई करने वाले हैं तो कुछ बुराई करने वाले हैं, कुछ नमन करने वाले हैं तो कुछ अपमान करने वाले हैं। परमार्थ के पथिक को उन दोनों में समान भाव रखकर चलना होता है। अपनी निष्ठा में फर्क नहीं आने देना। अगर निंदनीय आचरण है हमारा और फिर हमारी निंदा हो रही तो विचार करके निंदनीय आचरणों का त्याग कर दे। फिर भी निराश नहीं होना। कल संत भगवान पधारे हुए थे, बहुत से सभा थी संतों की, यही चर्चा है। जैसे पीछे एक साधक ने वृंदावन में कहीं मोबाइल से गलत देखने का अभ्यास बना लिया और उसे त्याग नहीं पा रहा था। अब सत्संग था नहीं। सत्संग हो तो फिर निकल जाएगा। वो उसी में डूब गया और अपने शरीर को पूरा कर दिया, अर्थात आत्महत्या कर ली। एक बार बताया था सत्संग में, वही प्रसंग थोड़ा सा छिड़ा। सब संत भगवान विराजमान। 1000 बार अगर हम गिर जाएं तो भी हमें शरीर छोड़ने की बात नहीं सोचनी। गिरता वही है जो दौड़ता है। जो गिरे पड़े हुए हैं, चल ही नहीं रहे, वो क्या गिरेंगे। साधक को हर गिरने में एक उपदेश मिलता है, हमसे त्रुटि कहां हुई। पर यह बल सत्संग से मिलता है। यदि सत्संग मिले तो 1 मिनट में ऐसे सब। निराश नहीं होना किसी भी साधक को। ध्यान रखना, हमारा बल भगवान है। कोई हम में त्रुटि है, कोई अभिमान है, किन हो इस कबहों अभिमाना सुखवंचा कृपा निधाना, बहुत ये गूढ़ बात है। साधक में कहीं ना कहीं थोड़ा जितेंद्रियता का, साधुता का, दिव्यता का अभिमान हो जाता है। उसका नाश करने के लिए उसको घुटने टेकने पड़ते हैं माया के आगे। तब उसको लगता है नहीं, सर्वलोक महेश्वर भगवान ही मुझे चला रहे हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है।
कभी ऐसी किसी के साथ घटना घट जाए तो आपको प्रायश्चित होगा, क्योंकि भक्त हैं, आपका हृदय जलेगा, दंड मिलेगा, निंदा होगी, अपमान होगा, लेकिन आपको निराश नहीं होना। आपकी परम पदवी को कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता, ये ध्यान रखना, हमारे शब्द याद रखना। कभी कदम पीछे मत चलाना, आगे ही बढ़ाना। ये संसार नहीं जानता। तभी हम कहते हैं कि संतों के पास बैठकर जो सुना जाता है उनके अनुभव सुने जाते हैं। शास्त्रों में तो सब लिखा ही है, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है उसका उन्होंने साक्षात्कार किया है, फिर अनुभव करके बोल रहे हैं। तो इस बात को समझे, 1000 बार त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, हम ये नहीं कहते गलती करो, लेकिन 1000 बार गलती हो जाए तो भी हमें प्रभु का मार्ग नहीं छोड़ना और अपने शरीर को किसी भी तरह से बाहरी दंड नहीं देना, आंतरिक दंड देना है। उपवास के द्वारा, कम आहार के द्वारा, परिक्रमा, नाना प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान करके भस्म कर दो अपनी वासना को और प्रभु को प्राप्त करो। शरीर छोड़ने से आत्महत्या करने वाले की वो दुर्गति होती, भूत बनता है कोई भी हो, चाहे साधु वेश में चाहे गृहस्थ में हो, पक्का समझना। आत्महत्या करने वाले को भूत योनि की प्राप्ति होती है और बड़ी दुर्गति होती है उसकी। एक बूंद पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की प्यास की कीमत वही जानते हैं जिनको प्यास होने पर पानी नहीं मिलता। तुम क्या जानो, एक बूंद पानी उस जीवात्मा को नहीं मिलता जो प्रेत योनि को प्राप्त होता है, तो पागल बना घूमता है, फिर किसी निकृष्ट आचरण वाले के ऊपर सवार होकर तब वो अपनी प्यास बुझाना चाहता है। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले पथिक को इतनी हिम्मत होनी चाहिए। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। मैं दीन नहीं बनूंगा उस समय, ये हमारी बात को पकड़ना। हमारी निंदा हो रही, तिरस्कार हो रहा, अपमान हो रहा है, अगर गलती नहीं हुई तो दीन बनने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं, अगर गलती हो गई तो भी दीन बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि कुश्ती लड़ने वाला ही हारता है, देखने वाले तो केवल तालियां बजाते हैं। सदैव विजयी नहीं रहता, कभी कभी दांव चूक जाता है, दोबिया पछाड़ में गिरता है। ऐसे ही है, हमारा युद्ध हो रहा है काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मत्सर से। ये क्या जाने, संसारी क्या जाने। मानो 30 वर्ष लड़ते हुए उसे व्यतीत हो गए, कभी घुटने नहीं टेका, लेकिन अगले मिनट में चूक हो गई और घुटने टेक दिया। अब संसार उसकी पराजय की निंदा करेगा, लेकिन हम उस उपासक को सपोर्ट करते हुए हृदय से कहते हैं, कभी नहीं घुटने टेका, फिर खड़े हो और दौड़ प्रभु की तरफ, देख तो संसार पर विजय प्राप्त कर ही लेगा। नामे भक्ता प्रणश्यति। ये जरूरी नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग दें, क्योंकि ऐसी गलत, ऐसे प्रायः जिनको सत्संग नहीं मिलता ऐसा कर देते हैं। निष्ठावान त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करता है। लोका स्वच्छंद निंदाम विंदधति। चाहे कोई कितनी निंदा करे, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना है, और फर्क पड़ जाता है तब जब सत्संग नहीं मिलता। ये हम आपको सत्य कहते हैं। सत्संग में बड़ी सामर्थ्य है। संतों के वचन अमोघ अमृत होते हैं। सत्संग ही बचाता है, संत वाणी ही उठाती है हमको। नहीं तो कभी कभी ऐसी दशाएं जीवन में होती हैं कि साधक निराश हो जाता है, जिसको किसी को कटु व्यवहार नहीं करते, किसी से कोई मतलब नहीं रखते, अपना लक्ष्य केवल, फिर भी गाली दे रहे, फिर भी ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहे, फिर भी प्रतिकूलता। हे नाथ, ऐसा क्यों हो रहा है? ये कमजोरी हमारी है। इस कमजोरी को संत वाणी दूर करती है। पक्का जब जब जीवन में कहीं कमजोरी आई, तब तब संत वाणी ने हमें उठाया, संत संग ने हमें उठाया। ये हमने जीवन में देखा है। कभी भी हम जहां निराश होने का अवसर आया, वहीं संत भगवान पधारे और ऐसे वचन बोले कि हृदय गदगद हो। कहीं भी, कभी भी, कोई भी घटना ऐसी जिसमें हम निराश हैं, सामने देखा है कि संत भगवान खड़े हैं और कोई ना कोई ऐसे वचन बोले जिससे निहाल हो गए। तो सत्संग के द्वारा ही हमको ऐसी सामर्थ्य मिलती है कि हम निंदा को सह सके। फिर कह रहे हैं, सर्वम चेता स्यात् कुटुंब किमिव मम ततो दुर्दशाः स्युस्तता किम। मेरे परिवार के सब लोग मुझे छोड़ दें, पक्का छोड़ देंगे, क्योंकि जहां जहां राग है वो हरि हटाएंगे, छोड़ देते हैं। जब आप सच्चाई से भजन करोगे, डरना मत। सच्चाई का जब जिस दिन भजन होगा तो परिवार का राग छूटेगा, पर परिवार में भगवत भाव रहेगा। वही हम कह रहे हैं कि भगवत भाव से प्रीति करो, राग पूर्वक नहीं। राग का नाश, राग होता है आंतरिक, बड़ा सूक्ष्म होता है। ततो दुर्दशा स्युस्तता किम। सब पूरे परिवार के छोड़ दिए, लोक में निंदा हो रही है और शरीर दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। ये होता है, ऐसी परिस्थिति आती है।
इसी में दिव्य शरणागति का उदय होता है। दिव्य शरणागति जिससे भगवान की पूर्णता होती है, भगवान जिससे तृप्त हो जाते हैं शरणागति में, वो शरणागति इसी में होती है। लोक में निंदा हो रही, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कोई भी प्यार करने वाला नहीं, जिधर देखो तिरस्कार, और कोई अपना सृष्टि में कहने वाला नहीं, पूरी सृष्टि में कोई एक अपना कहने वाला नहीं। ये स्थिति आती है, स्थिति उस समय आर्त भाव से जो होता है वो शरणागति। जैसे गजेंद्र को कोई अब सहयोग देने वाला नहीं, अगले झटके में डूब जाएगा। अब याद आई हरि, अब वो शरणागति, एक सेकंड नहीं लगा, भगवान उपस्थित हो गए। हमारी बात समझना, ये शरणागति पढ़ लिख के नहीं होती, ये परिस्थिति पैदा की जाती है। जैसे अभी एक उपासक, घर बार त्यागी, वैरागी, बड़ा ही सेवक, भगवत मार्ग का पथिक, कुछ दिनों से साधारण शरीर में अव्यवस्था हुई और कल फाइनल हो गया कि गलित कुष्ठ। बहुत पुराना प्रारब्ध जागृत होता है। जैसे भीष्म जी 6 महीना बाणों की शैया पर बाल ब्रह्मचारी नैष्ठिक परम तप में युक्त, ऐसे ही जब हमारी भगवत प्राप्ति का योग बनता है, पक्का दिमाग में बैठा लो। कल या परसों कह रहे थे कि एकांत में सोचा करो कभी कभी कि अगर हमें कैंसर हो जाए तो, हमारी आंखें फूट जाए तो, और कल ही आ गया रिपोर्ट कि एक साधक को गलित कुष्ठ हो गया है। यह हम इसीलिए तैयार करते हैं, जैसे आर्मी के नहीं तैयार करते कि अगर कीचड़ में फंस गए तो कैसे निकलना है, पहाड़ में फंस गए तो कैसे चलना है, कैसे आपको चढ़ना है, कैसे दौड़ना है। ऐसे ही परमार्थ की ट्रेनिंग है। आपकी किडनी फेल हो जाए तो, आपका ऐसा हो जाए तो, आपका कोई न रहे तो, आपको कई दिन भोजन न मिले तो, आपको संसार निंदा करने लगे तो, इनमें सब में परिपक्व करना यह हमारा कर्तव्य है। परिपक्व होना अपने लोगों का कर्तव्य है। अब वो साधक व्यथा तो होगी थी। गलित कुष्ठ का मतलब अभी तक तो मेरी दृष्टि में इसमें कोई भी औषधि का योग नहीं देखा था। अब नया चल पड़ा हो तो नहीं कहते, जैसे किडनी फेल होने का मतलब है मृत्यु, लेकिन अब डायलिसिस चल पड़ा है, उससे जब तक जिलाए तब तक जी सकते हैं, जब तक योग है। तो कल इसी सीढ़ी पे बैठकर उसको समझा, कदापि शोक नहीं, क्योंकि अंतिम फाइनल श्री जी की प्राप्ति होनी है तो अनंत जन्मों के पापों का योग होता है। ध्यान रखना, जो भगवत ऐसे ऐसे नीच पाप करने वाले हैं जो काम नहीं होता, वो ऐसा सीधा साधक है कि कभी कोई शब्द सुन पाए वो तो मुश्किल है। वो ऐसा सीधा साधक है, रात दिन अपने संयम में, और उसको गलित कुष्ठ हो। ये बड़ा विचित्र खेल है। पूर्ण धर्म से चलने वाला, पूर्ण त्यागी, पूर्ण भगवत मार्ग, इतना भी कहीं अपराध की संभावना नहीं, किसी से कोई मतलब ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, और उसको गलित कुष्ठ। ये क्या है? अनंत जन्मों का हिसाब बराबर श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास जाना है। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, भयानक पीड़ा का हर समय संयोग, किस लिए? अंतिम जन्म है, अब जाना है मुझे लाडली जी के पास जाना है। तो जितना हिसाब किताब है बराबर, फटाफट बराबर होता है। तो संसारी आदमी डरता है। भक्ति में जो प्राप्त हो रहा है तुम क्या समझ रहे हो? हजारों बार जन्म करके मरना होता है ऐसे सड़ सड़ के, और ऐसे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा गलित कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सभा में कह रहे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रारब्ध ही तो है ना, पूर्व पाप। राधा नाम से बढ़कर प्रारब्ध होता है क्या? है कुछ नहीं। कलेश है कुछ नहीं। सियार नहीं पैदा होते सिंहों के सिंह ही होते हैं। हरिदास सिंह होता है। गर्जना करना हमारा कर्तव्य है। एक गर्जना में लाखों का कल्याण होता है, एक कदापि नहीं। शरीर भाव से ऐसे संतों को देखा है। बरगदिया बाबा, पैर से सड़ना शुरू हुआ, कीड़ा पड़ गया, मुख तेज में और शरीर में कीड़े, बैठे शांत भाव से, कीड़े पड़े हुए शरीर। क्या? अंतिम जन्म में खत्म खेल। ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आता है। यदि आप भगवत मार्ग में, अभी 1-2 दिन पहले कहा था, यदि बैलेंस बना के चलोगे तो कोई बाधा नहीं। क्या? राधा 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 राधा, लड़का बच्चा परिवार भोग सामा। और जो अगर इसमें आ गए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, फिर तो हिसाब किताब लंबा पड़ जाएगा। क्योंकि उनके गले लगने के लिए फिर कोई कर्म संस्कार नहीं बकाया रहेगा। पूर्व संचित क्रियमाण प्रारब्ध सबका विध्वंस होगा। अब विध्वंस का खेल मचेगा तब सच्चिदानंद के गले लगोगे। तभी कहा, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। ये आज आप जीना है तो कष्ट में जीना है।
पूरे शरीर में, यहाँ सब शुरू हो गया। इसलिए घबराना नहीं है सुन करके कि भगवान की प्राप्ति का मतलब है गलित कुष्ठ रोग हो जाना, किडनी फेल हो जाना, तो और सब अमृत पी रहे हैं क्या? आप देखो अस्पताल बड़े बड़े भरे। ये आखिरी जन्म है भक्त का, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास रहोगे तो डरोगे नहीं, सत्संग सुनते रहोगे ना तो तुम डरोगे नहीं तो डर जाओगे। इसीलिए जल्दी कोई श्री कृष्ण से मिलना नहीं चाहता। ये बड़े खिलाड़ी हैं। यहाँ लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वैसे जा लगन में तन मन डारे खोए। आपसे प्यार किया है, नरक भेजो। अब इन धमकियों से हम डरने वाले नहीं, बाप को दौड़कर गले लगाएंगे, यही लगाएंगे। आप भी नहीं रोक सकते। बोले इतना गरज कर कैसे बोल रहे हो? गुरु ने मंत्र दिया है हमको इनको वश में करने का। ये जो मंत्र है जानते हो इसे क्या कहते हैं? निज मंत्र। निज मंत्र, वो मंत्र जैसे हाथी को अंकुश वश में कर लेता है, ऐसे हरि को मंत्र वश में कर लेता है। गुरु मेहरबान हो गए, चेला पहलवान हो गया। अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मिलने से, अब हरि भी नहीं रोक सकते अपने मार्ग में। क्यों? गुरु ने। हाँ, बस गुरु की वटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, निश्चित पार हो जाओगे। सुना था एक राधा कुंड के भगवान संत की चर्चा में, जो गलित कुष्ठ आया कहा 12 वर्ष का। हाँ, तो अपने लोगों के पास ले आएगा, अपने लोगों के पास ऐसे आता है, पूरा आके चढ़ बैठा। और जब चढ़ बैठा है तो राधा के लिए कुंज का स्वरूप वो जानता नहीं है, स्वागत उसका बढ़िया होगा, कुछ नहीं होगा, देख लेना। हम क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं होगा, देख लेना क्या होगा। श्री जी गले लगाएंगे। ये संसार क्या करता? बोले स्यात् कुटुंबम किमिमम ततो दुर्दशा। दुर्दशा देखकर परिवार के लोग भी हट जाते हैं। पक्का, ये खूब देखा है। 2-4 दिन वाली प्रियता बात अलग है, या बहुत बहुत जननी थोड़ा प्यार, फिर इसके बाद कोई प्यार नहीं करता संसार में। पक्का आप लोगों को भूल भुलैया में फंस रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है। नहीं, अपने जीवन में देखा है और पक्की बात है, कोई प्यार नहीं करता। अगर कोई प्यार करता है तो भगवान, अगर कोई प्यार करता है तो भगवान जिससे प्रेरित करते हैं वो, अन्यथा नहीं। दुर्दशा स्युस्तता, कि मेरी दुर्दशा हो जाए तो अभी मेरा क्या। जब कोई होता है तो उसमें बैठकर वो बोलती हैं, और जब कोई प्रकट में नहीं होता है तो वो स्वयं बोलते हैं। तो धन्य है उसका जीवन कि जब शरीर दुर्दशा में और कोई प्रकट में पास ना हो तो ये लाडले दोनों खेलते खेलते आ जाते हैं, प्रिया प्रीतम, और बात करते हैं।